हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम ऐसी ट्रिक करेंगे जिसमें देखते ही क्वेश्चन बनेगा चक्रीय चतुर्भुज। यदि ए बी सी डी आपके पास कोई चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों जो कोने हैं वो वृत्त के परिधि पर स्पर्श करें। तो यानी कि ये वृत्त की परिधि है और यहाँ पर इसके चारों कोने स्पर्श करेंगे। ये कैसी भी आकृति में हो सकता है। तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। ए बी सी डी यहाँ पे हमारा चक्रीय चतुर्भुज। तो दोस्तों, वृत्त की परिधि पर चारों जो पॉइंट है उसके कॉर्नर हैं स्पर्श कर रहे हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। और उसके अंदर उनके सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखें, आपके पास त्रिकोणमितीय फलन हो और उनके मान पूछ लिए जाएं ए बी सी डी कोणों के द्वारा, तो आपको ट्रिक क्या है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 90 डिग्री रख देना है। 90 डिग्री रखते ही आपके पास चक्रीय चतुर्भुज का मान आ जाएगा। वो भी चक्कर खा के पूछेगा तुमसे कि भैया ये क्या किया। तो आप क्या करोगे कि इसमें कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। कोस 90 डिग्री का मान 0, कोस 90 डिग्री का मान 0, कोस 90 डिग्री का मान 0। तो आंसर क्या रहेगा? 0। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके पास से आंसर मिलेगा। इसी में कोस साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 90 डिग्री का मान 1 माइनस साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 90 डिग्री का मान 1। तो ये भी आपस में कट कटा के आंसर क्या मिलेंगे? 0। तो इस प्रकार से आप आंसर निकालोगे। एकदम इजी ट्रिक। और ये आपके पास है चक्रीय चतुर्भुज के द्वारा त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकल जाएगा भाई। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हैं जो हम ट्राई करेंगे। कोस की पावर 4 थीटा माइनस में साइन की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे हमें फलन ही पूछ लिया जाए तो उसको हम क्या करेंगे कि कोस की स्क्वायर और माइनस साइन की स्क्वायर। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो इसका कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये ए और बी है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू कोस 2 थीटा होती है। तो आपके पास इस प्रकार त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों कि 1 में कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा और माइनस में 1 में साइन थीटा। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो वो खतरनाक बन जाएगा। सीधी सी बात आपको दिख ही रही होगी। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक की जो कोसेक और कोट की जो आइडेंटिटी होती है वो इस प्रकार से होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने आपको बोला था कि ये सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें होती है, यही काम आती है अक्सर, ठीक है। और यहाँ पे ये रख दिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास है कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा, और माइनस दोस्तों ये क्या 1 साइन होता है कोसेक थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करोगे तो कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा। तो ये आपके पास क्या मिल गया? डिवाइड में कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, अप्लाई करते ही माइनस आपके पास पड़ा है कोसेक थीटा। तो ये माइनस वाला कैंसिल होने के बाद प्लस वाली चीज़ बचेगी। तो यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा, और ये माइनस वाला पहले से कट जाएगा और बचेगा कौन? कोट थीटा। तो ये आपके पास है आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से आपके पास है आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। यदि 3 साइन थीटा बराबर 4 साइन की पावर 3 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो जबरदस्त, ये क्या आएगा भाई? 3 साइन थीटा, यहाँ पे 4 गुना में साइन की पावर 3 थीटा है, तो साइन से साइन कैंसिल करोगे तो 3 बराबर 4 साइन स्क्वायर तो बच गया। अब उसके बाद साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो 3 में डिवाइड चला जाएगा 4 का, और यहाँ पे इसका रूट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू कौन बनेगी? √3/4, यानी कि साइन थीटा बराबर जो बना वो अपने पास √3/2 आया। और वो किस पे होता है भी दोस्तों? साइन 60 डिग्री होता है। साइन 60 डिग्री यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री अवेलेबल है। इस प्रकार से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि
यदि आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया हुआ हो तो यहाँ पे tan a प्लस में tan b प्लस में tan c और डिवाइड में tan a इंटू में tan b इंटू में tan c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको पता है कि यहाँ पे ए बी सी तीन एंगल दिए हैं तो उनको 60 डिग्री रखते हैं। ये पीछे भी मैंने एक वीडियो लेक्चर में करवाया होगा आपको कि यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू 60 डिग्री रखे हैं। देखते हैं आंसर, tan 60 डिग्री का मान √3 डिवाइड में इनके भी मान √3 गुणा में √3 अब इनको जोड़ोगे तो 3√3 हो गए, इनको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो 3 और ये √3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। भी देखो यहाँ पे ऊपर नीचे ये जोड़ोगे तो 3√3, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 की गुणा 3 और √3 ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो आंसर है 1। आपके पास ये आंसर है बन जाएगा। भी नेक्स्ट हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर सी माइनस में 2 गुना में कोस ए कोस बी कोस सी। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपको पेचीदा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट आप क्या करोगे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से 60 रखते ही आंसर है सेट बैठेगा। कैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ वो आपको इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट। तो इसमें ए बी सी जोड़ दिया हुआ है पाई, तो यहाँ पे 60 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3/4 प्लस में इसकी भी 3/4 प्लस में √3/2 होता है ना, तो इसकी भी 3/4 माइनस में 2 गुणा में, और कोस की वैल्यू क्या होती है भी 1/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल करोगे। यहाँ पे 3/4 6/4 और 9/4, तो 9/4 में से माइनस करोगे 1/4 यानी 8/4 में 4 का भाग दोगे तो आंसर क्या रहेगा 2 बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट है इसी का, tan स्क्वायर a/2 प्लस में tan स्क्वायर b/2 और प्लस में tan स्क्वायर c/2। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर रख देता हूँ कि 60 रखोगे a की वैल्यू तो 60/2 यानी 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। स्क्वायर करोगे 3, स्क्वायर करोगे तो 1/3 को जोड़ोगे तो आपके पास 3/3 का मतलब क्या होगा 1 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को ईजिली करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी की तरज पे a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया हुआ है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर b बराबर c, वही चीज़ करोगे आप 60 डिग्री रखोगे और वो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो ये कोस का 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और यहाँ से इसकी वैल्यू √3/2 और मल्टीप्लाई √3/2 प्लस में 1/2 और √3/2 और √3/2। बिल्कुल इजी पार्ट बनेगा 1/2 √3/2 और √3/2। यहाँ से देखते ही आंसर बन रहा है कि 1/2 तो सब में है तो 1/2 और मल्टीप्लाई ये 3/4 था तो 4 ऊपर 3 नीचे, और ये कितने पार्ट है भी 1 2 3, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 यानी कि आंसर कितना बचेगा 2। आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे इस प्रकार से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में ए बी सी का जोड़ पाई दिया हुआ है, sin 2a sin 2b sin 2c का जोड़ निकालना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, ए बी सी का मान है वही 60 डिग्री रखोगे और देखते हैं आंसर फटाक से। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि √3/2 और साइन वो भी √3/2 इनको जोड़ोगे तो ये 3√3/2, क्योंकि एक जैसी चीज़ है तो 3 बार होगी, तो ये 3√3/2 आपके पास आंसर बनेगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का सेकंड पार्ट में 4 sin a sin b sin c यानी कि 4 गुना में इसकी वैल्यू √3 साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अभी, ये √3/2 और √3/2। तो यहाँ से 2 कटेगा तो ये कितना बचेगा 3
3 और बटा में 2, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, तो हम कह सकते हैं पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, हमारा एक फॉर्मूला बनता है और वो फॉर्मूला इस प्रकार से होता है दोस्तों, साइन 2a प्लस में साइन 2b प्लस में साइन 2c, आप डायरेक्ट याद रखोगे इसको, 4 गुणा में साइन a साइन b और साइन c, इस प्रकार से करोगे आप इसको। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साइन 2a प्लस में साइन 2b प्लस में साइन 2c की वैल्यू 4 गुणा में साइन a साइन b साइन c होता है। अगले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाय 2 दिया हुआ हो और टेन ए टेन बी प्लस में टेन बी टेन सी प्लस में टेन सी टेन ए की वैल्यू आपको निकालनी हो, तो यहाँ से 90 डिग्री किसके बराबर होगी, 30 30 30, यानी कि a बराबर b बराबर c बराबर 30 डिग्री। देखो दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी है कि कहाँ 60 डिग्री लेंगे और कहाँ 30 डिग्री लेंगे, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही यहाँ सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी वैल्यू भी 1/√3, इसकी वैल्यू भी 1/√3 प्लस में 1/√3 1/√3 प्लस में 1/√3 1/√3। तो देखो ये आपके पास 1 2 3 बार हैं, तो 3 बार यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 आएगा, तो 3 से 3 कटेगा, तो आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। और यही देखो दोबारा देख लो कि 1/√3 1/√3 प्लस में 1/√3 1/√3, ये 2 3 बार पेयर है, तो 1 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 1/3, तो 1/3 से 3 कैंसिल होगा, तो 1 आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि tan x बराबर b/a दिया है, b/a हो तो रूट के अंदर a प्लस बी a माइनस बी और प्लस में रूट के अंदर a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको सॉल्यूशन करोगे पहले, तो देखो अपने को b/a चाहिए, तो अपने पास a को कॉमन निकाल लो, इससे a ऊपर से a नीचे से कॉमन निकालोगे, तो 1 प्लस में b/a 1 माइनस में 1 सॉरी b/a प्लस में यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 माइनस में b/a और नीचे क्या दिया होगा, 1 प्लस में b/a। तो इस प्रकार से आपके पास क्या मिलना चाहिए, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा, आपके पास रूट के अंदर 1 माइनस में b/a और रूट के अंदर 1 प्लस में b/a, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 प्लस में b/a रूट कैंसिल हो जाएगा और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास प्लस का, ये माइनस का, तो ये आपके पास कैंसिल होके यहाँ बचेगा 2 ऊपर। तो दोस्तों सबसे इजी पार्ट बनेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला होता है रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। आपके पास 2 अपॉन में b/a की वैल्यू क्या थी, tan x, तो रूट के अंदर 1 माइनस में tan स्क्वायर x और 1 माइनस में tan स्क्वायर होता क्या है, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी अपने पास है, सॉरी 1 माइनस में tan स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है, वो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर को लिखो आप साइन स्क्वायर x डिवाइड में cos स्क्वायर x। यहाँ से आप सोल्व करोगे, रूट इसके ऊपर पूरे पे है, तो 2 डिवाइड में क्या आया कि cos स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो cos स्क्वायर x और माइनस में साइन स्क्वायर x, और जो इसके नीचे cos स्क्वायर था तो वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा cos x, तो 2 गुना में cos x, और ये फार्मूला किसका होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2x का। तो आपके पास cos 2x ये किस में मैच करता है, अभी सेकंड ऑप्शन में मैच करता है, तो आपका आंसर है सेकंड टाइप हो जाएगा। अभी दोस्तों जो अब क्वेश्चन है वो एकदम कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर 2 हो तो साइन की कितनी भी पावर और कोस की कितनी भी पावर दोनों की सेम पावर हो तो उसका आंसर भी 2 होता है। तो दोस्तों 2 होता है तब 2 होता है, बट अब यहाँ रूट 2 है। अब वो पंगे कर लिए तो आपको क्वेश्चन से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो देखो दोस्तों साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की वैल्यू √2 है और यहाँ पे साइन की क्यूब प्लस में साइन की कोस की क्यूब पूछा गया है। तो यहाँ √2 कब होता है, इसमें थीटा की वैल्यू में अगर 45 डिग्री 45 डिग्री रख दूँ तो इसका भी मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो √2 सेट बैठता है, तो ये इसमें भी सेट बैठेगा भी। तो यहाँ से 1/√2 की पावर 3 और प्लस में 1/√2 की पावर 3, तो यहाँ से आंसर क्या हुआ हमारे पास कि 1/2 में 2√2
3 की पावर करना मतलब √2 यानी 2 रूट है 2 प्लस में 1/2 रूट है 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 √2 कॉमन, सॉरी एलसीएम, और ये ऊपर 1 और 1 है 2, तो 2 से 2 कटेगा तो 1/√2 बचेगा और ये आपके पास है आंसर मिलेगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ से √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या होगा √2/2, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर है, बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि m बराबर tan थीटा प्लस में sin थीटा व n बराबर tan थीटा माइनस में sin थीटा हो तो आपके पास m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास न तो 0 रख सकता हूँ मैं और न 90 डिग्री रख सकता हूँ। 90 डिग्री रखने पे तो ये क्या होगा, देख रहे हो ना, समझ रहे हो, क्योंकि ये ऑप्शन एक भी एलिमिनेट नहीं होगा। 90 रखते ही इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी का क्या मीनिंग है, 0 रखते ही ये 0 0 0 0 0 का यहाँ क्या मीनिंग है, तो सारे ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं। लेकिन अपने को अगर थीटा 45 डिग्री रख दिया जाए तो 45 डिग्री रखते ही आपके पास एक ऑप्शन सही आने की गुंजाइश है बढ़ जाती है। तो 45 रखने से m का मान जो होगा वो tan 45 का मान 1 माइनस में इसका मान है 1/√2, n का मान क्या आएगा 1 माइनस में 1/√2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई है सब में, तो हम mn निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस में 1/√2 और 1 माइनस में 1/√2 का मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस में इनका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो आपके पास आंसर आया 1/2। mn की वैल्यू 1/2 है और इसका रूट करेंगे तो √mn क्या आएगा 1/ नीचे √2। तो आपके पास इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में ये चीज़ें मिल रही है। बट अपने को वैल्यू निकालनी है m की स्क्वायर माइनस n की स्क्वायर। यहाँ पर निकालनी क्या है m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो ये 1 प्लस में 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस में 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करो क्या आएगा 1 प्लस में 1/2 माइनस में 2/√2 प्लस का माइनस का, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1/2 आएगा और माइनस में 2/√2। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, और ये प्लस का ये माइनस माइनस प्लस का, तो 2/√2 प्लस में 2/√2 यानी कि ये 4/√2 आया। तो ये इसका मीनिंग 1/√2 है और ये 4 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर बराबर 4 गुणा वो किसका मान है 1/√2, ये √mn का है ना, तो ये अपने पास है खास कंडीशन प्राप्त होगी। और वो किस ऑप्शन में है, अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर है 3rd में है और वो एकदम टिक आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों नई नई ट्रिक्स हमारे साथ सीखें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।